औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुनिया के जदीद तरीन जो रिसर्चेज़ हुई हैं साइकोलॉजिकल तौर पर, माशरती तौर पर उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जो डिस्कस किया गया है, तो उस पर थोड़ी सी जो है आपको एक उसकी झलक उसकी दिखाते हैं और अपनी ज़िंदगियों का मवाजना करते हैं। एक क्रिश्चन ने किताब लिखी, दुनिया के जब से दुनिया बनी है 500 बेहतरीन आदमी, तो वह क्रिश्चन अपने भाइयों से माज़रत करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप ऑफ़ द लिस्ट पहले नंबर पर लाने पे मजबूर हुआ आपकी खुसूसियात की बिना पर। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के मुताबिक कामयाबी क्या है? हमने अपनी ज़िंदगी की कामयाबी का मयार पैसा बना दिया है। अगर पैसा कोई वैल्यूएबल चीज़ होता, ज़िंदगी में कोई अहमियत रखता होता, कोई बहुत बड़ी चीज़ होता और जिसका मयार ज़िंदगी बहुत आला हो जाती, तो अल्लाह के रसूल कभी भी पैसे को जो है वो रिजेक्ट नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसे को रिजेक्ट किया, आपने फ़ुक़र अपनाया और आपने कभी भी ज़िंदगी में अपने महलात तामीर करने की ज़िंदगी में कोशिश नहीं करी। आपने बहुत पुरतई ज़िंदगियाँ गुजारने की कोशिश करी। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सहूलतें अता की थी, लेकिन आपने उन तमाम चीज़ों को चूज़ नहीं किया ज़िंदगी में। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को उसके बरक्स देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी की सारी नाकामियाँ ही यही हैं कि जिससे हम परेशान रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर वो काम नहीं हो पाते जो हमारी ख्वाहिशात हैं। उसकी वजह यह है कि हम नेचर के बरक्स जो है अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। अगर हम नेचर के मुताबिक, नेचर क्या है, कुदरत ने सबसे बेहतरीन फ़ैसले जो किए, उन बेहतरीन फ़ैसलों के ऊपर अल्लाह के रसूल ने अमल करके दिखाया। आपने अपने लिए कोई 1000 या 2000 गज़ के बंगले नहीं बनाए ज़िंदगी के अंदर। आपने सुबह से शाम तक मेहनत करके जो है वो सिर्फ़ रिस्क नहीं कमाया, आपने सादगी अपनाई, क्योंकि सादगी अल्लाह को पसंद है और सादगी में बहुत बरकत है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो उसमें चेक करें कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये कहता है कि ज़िंदगी का जब आपको फ़ैसला करना हो तो जहाँ पर पैसा और अक़ल आ जाए तो आप उसके अंदर पैसे को नहीं बल्कि अपने किरदार को, अपने अक़ल को, अपनी इस्लामी इक़दार को चूज़ कीजिए। हम अपनी ज़िंदगियों में नाकाम हैं इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगियों के इक़दार को तब्दील कर दिया। देखें, ईमान की बुनियाद पर अगर इंसान फ़ैसला करे, आज के दौर में मॉडर्न साइकोलॉजी भी ये कहती है कि अगर आप ईमान की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला करें तो आप हर सूरत में आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर आपके ऊपर आपके पास 10,000 रुपये मौजूद हैं, आपका भाई आपसे 8,000 रुपये मांगता है और आप 8,000 दे देते हैं, तो ज़ाहिरी तौर पर आप नुकसान के अंदर हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम के पहलू से देखें, अगर आप अक़ल से देख रहे हैं कि अक़ल के पैमाने पर दुनिया को, तो आप जो है लॉस में चले गए। दुनिया का बड़ा से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट और जितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो वो आपसे कहेगा आप लॉस पर चले गए। लेकिन अगर आप इसको ईमान के पैमाने पर तोलें, अल्लाह और उसके रसूल के कानून पर तोलें, तो आप देखें आप लॉस में नहीं हैं बल्कि आप बेइंतहा फ़ायदे के अंदर हैं। बेइंतहा फ़ायदा कैसे? अल्लाह ने कहा है कि 10 दुनिया में 70 आखिरत में। ज़ाहिरी तौर पर अगर नज़र आ रहा है तो आपको आपके 8,000 आपने दे दिए तो आपके पास 10,000 में से सिर्फ 2,000 बचे हैं। लेकिन हकीकी तौर पर जो है आप जो हैं वो अगर ईमान की बुनियाद पे देखें तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें बेशुमार फ़ायदे आपके हैं। एक वैल्यूएबल पर्सन बनने के लिए हमारे पास रास्ते क्या है? हमारे पास दुनिया का मयार ये है कि जिसके पास जितना पैसा है, दौलत है, वो उतना वैल्यूएबल पर्सन है, उतना वो बुलंद इंसान है। जबकि इस्लामी इक़दार ये कहती हैं, अल्लाह के रसूल ने हमें ये सिखाया है कि तुम में बुलंद और बेहतर मर्तबे वाला वो नहीं है जिसके पास पैसा है। आप सोचें इस बात को। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो रुकावटें हैं ना, वो हमारी सोच की वजह से हैं। हम नेगेटिव सोच बहुत रखते हैं, इंतशारी सोच है हमारी, पॉजिटिविटी को हम कभी नहीं अपनाते। हमारी नफ्स की बीमारियाँ हैं ये। और इस्लाम ये कहता है कि तुम में बुलंद इंसान वो है जो बाकिरदार हो, जो मुत्तकी हो, जो परहेज़गार हो, जिसके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो। अब हमारे अंदर हमारा ईगो इतना ज़्यादा है। हम लोग अक्सर शिकायतें करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में रुकावटें बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं। असल में ये सारी चीज़ें हमारी नेगेटिविटी की वजह से होती हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। मैं कहूँगा आज की साइकोलॉजी ये कहती है कि आप जितने हम्बल होंगे, आप हम्बल रहने की कोशिश करें। जितनी आजिज़ी इनकिसारी आपके अंदर होगी, गरीबों से मिले गरीबों की तरह। जब आप गरीबों से मिलें तो आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये आपकी नफ्स की शदीद बीमारी है। अल्लाह के रसूल ने सारी ज़िंदगी जो गरीबों के दरमियान आपने गुजारी है, तो आप उनके साथ बिल्कुल उसी तरह मिले हैं जैसे उन्हीं के रंग में आप घुल के मिल गए। और हम अगर अपनी ज़िंदगियों को देखें तो हम गरीबों से मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, ये हमारे नफ्स के फतूर और हमारी नफ्स की बीमारियां हैं जिसका हमें इलाज करना चाहिए। तो हमारे अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए। हम सबसे बड़े, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमारा नफ्स जो है, हमारी अकड़ हमारी ज़िंदगी की रुकावटें हैं।
जिससे बेशुमार हमने ज़िंदगी में अपने रिश्ते नाते भी ख़त्म कर लेते हैं, हम अच्छे दोस्त अहबाब भी खो देते हैं। हमारी ज़िंदगियों की बेइंतहा जो हैं रुकावटें इससे पैदा होती हैं और अल्लाह की भी और अल्लाह के रसूल की भी शदीद नाराज़गी का सबब बनता है। अकड़ ईगो किसी को भी पसंद नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम ने बिल्कुल इसकी नफ़ी की है। इस्लाम ने हम इतनी आसानी से हम ज़िंदगी के ताल्लुकात को तोड़ देते हैं, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर हम तोड़ देते हैं। अना ईगो हमारे अंदर इतना बड़ा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो ताल्लुक़ तोड़े वो हम में से नहीं है। देखें, इस्लाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया, उसके लिए नेटवर्क बनाया एक। पहले अपने अखलाक व किरदार से लोगों को मोटिवेट किया, फिर आपने ऐलान नबूवत किया, फिर एक नेटवर्क बनाया। और ये हमेशा याद रखिएगा, एक सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो हमेशा अच्छे और काम के लोगों से अपना नेटवर्क बनाता है। आपने बेहतरीन हीरे चुने और आपने एक बेहतरीन नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क, जब इंसान के पास एक अच्छा नेटवर्क होता है तो उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं। तो आज भी बड़ी बड़ी किताबों में ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखी जाती है। बड़े बड़े दुनिया के स्कॉलर्स ने लिखी कि अल्लाह के रसूल की जो सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि आपने अखलाक और किरदार से, आमाल से करके दिखाया ज़िंदगी में, और उसके बाद आपने बेहतरीन नेटवर्क बनाया। और बेहतरीन नेटवर्क जो है वो कामयाबी की ज़मानत होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बात बहुत तेज़ी से लोगों तक जाती है और हमेशा पॉजिटिविटी आपने क्रिएट करी। अब हमारे अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि जिसकी हद नहीं। हम जो हैं लोगों से सिर्फ लेना चाहते हैं, हम कभी भी देना नहीं चाहते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आज भी मॉडर्न थिंकर्स इस बात को बहुत अहमियत देते हैं कि जो इंसान ज़िंदगी के सुकून चाहता है वो देने वाला बने, और ये चीज़ उनको सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही नज़र आती है। दीजिए, दुनिया को देना सीखिए। हमारी नीयतें ख़राब रहती हैं हमेशा, और हम हमेशा लेने के ऊपर रहते हैं। किसी से कुछ भी हमें हासिल हो जाए, बस ज़बरदस्ती किसी का छीन लें, किसी का हज़म कर लें, किसी का हज़फ कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन अगर हम बरक्स अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को देखते हैं तो उन्होंने ज़िंदगी में बेइंतहा चीज़ें लोगों को दी। आप भी दें, जितना आपके पास है आप दें। आप इल्म दें लोगों को, हमदर्दी दें, लोगों को थपकी दें, लोगों को दुआएं दें, लोगों को अच्छी नसीहतें दें। जो चीज़ आपके पास है वो दें। लेकिन लाजमी नहीं है कि इंसान जो है दूसरे इंसान को पैसा ही दे और पैसा ही दुनिया की हर चीज़ें। नहीं, हर इंसान को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, हर इंसान के मसाइल पैसे से हल नहीं होते। ठीक है ना? किसी को मछली पकड़ा देना और खिला देना कमाल नहीं है, किसी को मछली का शिकार करना सिखा देना कमाल है। आप हुनर दें किसी को, ठीक है? आप रास्ता सिखाएं, आप इल्म सिखाएं, इल्म सिखाएं, हिकमत सिखाएं, आप इखलाकियात की तालीम दें, दरगुज़र की तालीम दें, ताल्लुक़ जोड़ना सिखाएं, ताल्लुक़ तोड़ना नहीं सिखाएं। हमारी ज़िंदगियां ताल्लुक़ तोड़ने पे लगी हुई हैं। अल्लाह के रसूल लोगों की, अल्लाह और उसका रसूल जो है हमेशा और आज भी हमेशा लोगों की बुराइयों को हमेशा हाइड किया। और हमारी आदतें ये हैं कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है। हम जब अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों में मिलते हैं, इवन कि अपने घर में भी बैठ के गुफ्तगुएँ कर रहे होते हैं अपने बहन भाई, वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारिब और बीवी बच्चों से, तो हमारे पास लोगों की बुराई करने के सिवा, ग़ीबत करने के सिवा और इन तमाम नफ्स की बुराइयों के सिवा हमारे पास कोई काम ही नहीं होता। हम सिर्फ़ लोगों से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो बुराई करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हम चुगलियाँ करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई है। हम कुफ़रान नेमत करते हैं, हमारे अंदर शुक्रान नेमत कहीं नहीं है। अगर हम शुक्रान नेमत करें और अल्लाह के एहसानात को हम देखें, अल्लाह कुरान में फ़रमाता है लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और देंगे। हमारे अंदर ये 3 खुसूसियात लाजमी होने चाहिए: अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर अगर हमारे अंदर होगा तो हम पे गुनाहों से हम सेफ़ रहेंगे। अल्लाह का ज़िक्र अगर हम करेंगे तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें हम पे सकीना नाजिल होगी। और अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जिसको अल्लाह ने कुरान में भी फ़रमाया कि अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और देंगे, और अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें शदीद अज़ाब में पकड़ लेंगे। हर आदमी को चाहिए, हम अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं इन चीज़ों की, हम जिन्हें गाइड करते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर 50-50 अल्लाह के एहसानात लिखें, और अगले दिन जो है दूसरे एहसानात लिखें, फिर अगले दिन तीसरे एहसानात लिखें। अल्लाह के एहसानात तो आप काउंट कीजिए आपके ऊपर कितने हैं, और हम कितने हैं नाशुक्री के पैमाने पे ऊपर आए हुए हैं। और फिर हम ये शिकायतें करते हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो हैं वो अच्छाई के पहलू ख़त्म हो गए हैं, हम हर तरह से परेशान हैं, हम ख़ानदानों से परेशान हैं, हम मुआशरे से परेशान हैं, हम अपनी इनकम से परेशान हैं, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां लग रही हैं, हर तरह किस्म के इलाज हो गए, सही नहीं हो रहे, नफ्स की बीमारियां हो रही हैं, इलाज हो गए, सही नहीं हो रहे। हमारे अंदर हमारे नफ्स के अंदर लालच, हविस, अपनी ज़ात की मोहब्बत और सिर्फ़ अपनी अना परस्ती हमारे यहाँ शामिल है, जिससे हमारी ज़िंदगी के बेइंतहा हमारे नुकसान आते हैं। हम अपनी ख़ामियों को नहीं देखते, हम अपनी बदअखलाकियों को,
अगर आप मोहताज भी हैं, आप गरीब भी हैं, तो आप गुर्बत का इजहार ना करें बार बार। आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल ने जो ज़िंदगी गुजारी है वो किस कदर सब्र और शुक्र के ऊपर गुजारी है, और हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम किस कदर जो है वो बेसब्री के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। हर वक्त का रोना गाना भी अल्लाह को पसंद नहीं आता। अगर ये चीज़ अल्लाह को पसंद होती तो ये यकीनन ये तमाम खुसूसियात अल्लाह के रसूल में होती। फ़जूल लोगों को अपने पास मत बैठने दें, ज़िंदगी फ़जूल लोगों ने में नहीं, अहले इल्म के अंदर ज़िंदगी गुजारें। अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाइए और ऐसी गुफ्तगू अपने अंदर रखिए, लोग आपसे मिलना पसंद करें। लोग काम के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, जिनसे हुनर मिले, जिनसे इल्म मिले, जिनसे कोई नई चीज़ मिले, कोई क्रिएटिव माइंड के लोग हैं। दुनिया क्रिएटिविटी को पसंद करती है। पैसा कमाएं, शोहरत कमाएं, इज़्ज़त कमाएं, हर रास्ते को अपनाएं, कामयाबियां अपनाएं, लेकिन उसकी हविस ना रखें। अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी में कमाई की है, ऐसा नहीं है कि आपने कमाने को मना कर दिया, आपने इज़्ज़त कमाने को, दौलत और शोहरत कमाने को मना नहीं किया। हर चीज़ की हविस से इस्लाम रोकता है। ये तमाम जो नफ्स की बीमारियाँ हैं, ये हम सब को, हमें अपनी ज़िंदगियों में, दीन और दुनिया में, दोनों चीज़ों में हमें पीछे लेकर चली जाती है। और दीन इस बात की गारंटी देता है आपको, हमें, कि अगर आप इस्लाम के उसूलों को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी लाएं, तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, आप हमेशा एक सक्सेसफुल पर्सन बनकर रहेंगे। और मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बड़ा आदमी बनने के लिए जो है, अपने एक वैल्यूएबल पर्सन, बाकिरदार आदमी बनने के लिए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को ईमान की बुनियादों के ऊपर लाइए, ईमान की बुनियादों पे लाइए। दुनिया और माशरत की बुनियादों पर अगर फ़ैसले ला कर कामयाबियाँ लिखी होती तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले इस कायनात के अंदर दुनियावी तरीक़ों को अपनाते, लेकिन आपने ईमान के तरीक़ों को अपनाया है, कुरान के तरीक़ों को अपनाया, सुन्नत के तरीक़ों को अपनाइए और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर तर्ज़ अमल के ऊपर लेकर आइए। अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।